मित्रों, ये हमारे 11 सूत्री मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन रखा गया है और प्रत्येक जिला के प्रत्येक मिल गए। एक बात बोलना चाहता हूँ कि हमारे नीतीश कुमार अखिलेश मिश्रा आग्रह करता हूँ कि आप लोग अपना पावर का सही इस्तेमाल करें और सरकार से जो हमारे अमर कुमार निराला जी प्रदेश अध्यक्ष साहब जो है वो 11 सूत्री का जो मांग किए हैं, यही मौका है हम सभी को एकत्र होकर के इस मांगों को छीन लेना है अपना अधिकार, जो कि आज तक बिहार सरकार कभी झूठा वादा किया और आज तक नहीं दे पाया। इसलिए यही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। अच्छी बात है, हम लोग का 11 सूत्री मांग अगर नहीं पूरा हुआ तो 2024 में आने वाले समय में हम लोग सरपंच भाई आप लोग अपना पावर दिखा देंगे। जैसे एक राष्ट्र में और फला रहता है और फला रहता है बहुत खूबसूरत। अगर आप लोग हम लोग सरपंच भाई सरपंच पैसा मांगे नहीं पूरा होगा तो ये और का डर हम सब भाई सरपंच मिल के सरपंच अपंच डाल को हिला दिया जाएगा। 2024 में ये सरपंच का पावर दिखा दिया जाएगा। पहुंचाने का कष्ट करें, क्योंकि हम लोग धरना देंगे, हम लोग न्याय करेंगे, तब आपका भैया खबर चलेगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, बार बार निवेदन करूंगा कि हमारी मांग को सरकार तक पहुंचाएं। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सरपंच संघ। पूरा हाल है, कोई इसमें अच्छी नहीं है। एक धान सोनी जाती है तो 150 रुपया मजदूरी कमाती है, लेकिन सरपंच का क्या मिलता है? 70 रुपया से क्या घर परिवार चल जाएगा? कुछ नहीं चलने वाला है। 1 रुपया भी कोई कमाएगा। लेटर पर हम लोग बनाते थे, वो भी सरकार छीना लिया। कोई हम लोग का कोई ऐसा साथी नहीं है। सबको मैं प्रणाम करती हूँ। चला जाएगा, आधा घंटा में जाएगा, 1 घंटा में जाएगा, कभी ना आता है ना जाता है। आप बार बार फोन करते रहिए कि हम लोगों का जो 11 सूत्री मांग है, इस मांग को पूरा करवाया जाए, मनवाया जाए। इसके लिए हम लोगों को जो दौड़ना पड़े, जिला जाना पड़े, पटना जाना पड़े, हम लोग जाएंगे और अपनी मांगों को पूरा करवाएंगे। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती है, हम लोगों की लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। संचालन हमारे राजा भैया, सरपंच साहब, विनोद भैया, हमारे वरुण भैया, राजू भैया, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। 11 सूत्री मांगों को लेकर जो हम सब धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, इसके विषय में हमारे राजा भैया बताएंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हमारी सरकार नहीं चाहती है कि हमारे सरपंच महोदय जी का जो पावर मजिस्ट्रेट का जो संशोधन में दिया गया था वो ब्याज जा रहा है। हमारी प्रथम प्राथमिकता मांगे थी जो हमें जुडिशियल फर्स्ट पावर का मजिस्ट्रेट का पावर दिया जाए, जो उनके साथ साथ हमारी सुरक्षा रक्षा संपत्ति के लिए चौकीदार पदवी होना चाहिए। का जो बैठक था आपका, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है और इसमें काफ़ी सरपंच और पंच लोग आए हैं, किस चीज़ को लेकर के आप आज बैठे हैं प्रखंड कार्यालय पे? हम लोगों का आज जो है राज्य व्यापी पूरे प्रदेश में हर एक प्रखंड में
पंच, सरपंच एवं उप सरपंच का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है और हम लोग सरकार के विपक्ष में आज यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों को सरकार ठगने का काम कर रही है। सरपंच को माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं न्याय के साथ विकास। कहाँ है आपका न्याय और कहाँ है आपका विकास? जब तक न्याय नहीं होगा तो आपका विकास हो नहीं सकता है। 11 सूत्री मांग क्या क्या है? 11 सूत्री मांग हम लोगों का इसमें विभिन्न मांग है, जैसे सरपंच पर लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही है एवं सरपंच का अधिकार में कटौती किया जा रहा है। वंशावली हम लोगों को निर्गत करना था, वो सरकार हम लोगों से छीन कर अपने विभाग से कराना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके पदाधिकारी हमारे पंचायत के एवं पंच के एवं उनके वार्ड के उनको क्या ज्ञात है कि किनको कितना लड़का और लड़की है? कहीं ना कहीं आप मुझसे ही पूछिएगा, ये अधिकार कटौती करके आप क्या जताना चाहते हैं? दूसरा है हम लोगों का वेतन हम लोगों का जो मानदेय है वो समय पर भुगतान नहीं होता है। 500 रुपया पंच को मिलता है, 2500 रुपया सरपंच को मिलता है, 1200 रुपया उप सरपंच को मिलता है। बताइए आप, कोई जनता भी यहाँ अगर सरपंच के घर पे जाता है तो उसके सेवा में भी 200 रुपया का चाय पी लेता है। तो बताइए कि सरपंच लोग तो फंस करके अपने पंचायत के विभिन्न किन्हीं का कुछ हुआ किन्हीं का कुछ हुआ वो लोग लगे रहते हैं। तो कहाँ से आखिर सरपंच लोग मानदेय, आखिर आपका मनरेगा में आप मानदेय देते हैं, वेतन पर डे का है उसका कितना है? 244 रुपया और हम लोगों का वेतन है 80 रुपया और 17 रुपया। आप बताइए कि हम लोग क्या करेंगे? आप लोग विधायक, सांसद सभी लोग विधानसभा से लोकसभा तक पारित करके पेंशन करा लेते हैं और हम लोग कहीं ना कहीं इसी तरह अपना जीवन इसी में व्यतीत कर देते हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए सरकार चिट्ठी निकाली थी कि भाई आप लोगों को आर्म्स दिया जाएगा, वो भी पूछने पर कहता है कि नहीं, ये जो है अत्यधिक होड़ उत्पन्न हो जाएगा, इसलिए आप लोगों को ये लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। तो कहाँ आप बरगलाने का काम कर रहे हैं सभी सरपंच को, उप सरपंच को, पंच को। तो अब हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि अब आपका लॉलीपॉप हम लोगों को नहीं चाहिए और हम लोग अधिकार चाहिए। अधिकार अगर देंगे ठीक है, नहीं देंगे तो हम लोग इस पद को ही समाप्त करने का काम करेंगे। अगर इस तरह की अगर आपकी बात पूरी नहीं होती है तो इसको लेकर क्या बड़ा आंदोलन भी करेंगे आप लोग? हम लोग जैसा प्रदेश अध्यक्ष का दिशा निर्देश होगा हम लोग उसको अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। 2 अक्टूबर तक अगर सरकार हम लोगों की मांग पूरा नहीं करती है तो हम लोग राज्यपाल के सामने पद यात्रा करके एप्लीकेशन दे करके पूरे प्रदेश के सभी सरपंच एवं उप सरपंच इस पद को ही समाप्त करने की मांग करेंगे। मैं परसामपुर प्रखंड का सरपंच हूं और प्रखंड उपाध्यक्ष हूं। मेरा नाम मुन्ना सिंह है। किस विवाद को लेकर, जैसे अभी आपकी जो मांगे हैं जिसको लेकर प्रखंड कार्यालय आप लोगों के धरना धरने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, चुनाव से पहले सरकार जो घोषणा की थी, जितना भी गिरिडीह सिस्टम वित्त आयोग और क्या है मवेशी का जो ये है से पशु शेड, शमशान घेरा बंदी, पुरानी रोड मरम्मत, सारे कार्यों का दिया था कि सरपंच को दिया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। सरकार ये नहीं देख रही है कि पंचायत जो है चुनाव होने से, सरपंच का चुनाव होने से, कचहरी ग्राम कचहरी का चुनाव होने से आज समाहरणालय में, उच्च न्यायालय में लोड कितना कम है और थाना में भी लोड कम है, थाना में भी लोड कम है और समाहरणालय में क्या कोई परेशानी का सामना भी करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा। क्या? सबसे पहले बताना चाहते हैं कि मैं प्रखंड मीडिया प्रभारी हूं और जितना यहाँ सभी सरपंच, उप सरपंच, पंचगण एवं मीडिया
बंधु जो भी प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसको मेरे माध्यम और मेरे संघ के माध्यम से बहुत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जो मेरी आवाज़ को उठाने के लिए अब तक यहाँ है। समस्या ही समस्या है। जब चुनाव का जो पारी आया था, हमारे मुख्यमंत्री घोषणा किया था चुनाव में कि सरपंच को वित्तीय पावर, साथ साथ सष्टम वित्त आयोग, उस समय पंचम वित्त आयोग था, आने वाला वित्तीय वर्ष में जो सष्टम की राशि होगी वो रोड रख रखाव के लिए, पशु सेट, बीमा योजना, फसल योजना, जितना भी प्रलोभन सरकार दिया, हमने उस सबको देख करके चुनाव में गया। चुनाव होने के बाद जब भी हम लोग चुनाव करते हैं, ग्राम कचहरी का नेतृत्व, जिसमें एक जगह भी अभी चयनित करके नहीं दिया। अगर वो जगह चयनित हम लोग कर भी लिए हैं, उनका हमको 2 से 3 साल हो गया, उनका किराया नहीं मिला अभी तक। उनके बाद जहां हम लोग फैसला करते हैं वो मान्यता से न्याय हम लोग करते हैं, ताकि डर बना रहता है कोई अपराधी छवि का इंसान आकर के हम लोग को मारने। मांग करते करते सिपाही, चौकीदार वगैरह का बार बार हम लोग को एक जितना भी धारा दिया है ग्राम कचहरी में, केवल दंड करने का दिया, सजा देने का नहीं दिया। इसलिए हम लोग आप लोग के माध्यम से, हम लोग का संघ का माध्यम से टोटल को सरकार को चेतावनी देना चाहते कि जो धारा ग्राम कचहरी में दिया उसको फुल मजिस्ट्रेट का पावर दे और साथ साथ हथकड़ी दे, ताकि जो दोषी हो हम उनके पर दोषी का कार्रवाई कर सके। दूसरा मांग हम लोग का आदत से वंचित रखा है, ताकि हम लोग का आवाज़ विधानसभा में नहीं उठता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग को विधानसभा का सदस्य निर्वाचन वोटर बनाया जाए, ताकि हम लोग का भी प्रतिनिधि अगर विधानसभा में जाए तो हम लोग जैसे भी सरपंच जो मजबूर है उसका आवाज़ विधानसभा में उठाए। धरना धरे हैं तो कौन सी समस्या है आप लोगों को जो धरना इस तरह से धरे हैं? देखिए, सरकार के द्वारा चुनाव पूर्व हम लोगों को मैंने घोषणा करके बताया गया था कि न्याय के साथ विकास की भागीदारी सरपंचों को भी दी जाएगी, लेकिन उसमें हम लोगों की कहीं भागीदारी नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम लोगों को कहा गया था कि भाई आर्म्स मुहैया कराया जाएगा, लेकिन किसी भी राज्य में किसी भी पंच सरपंच को ऐसी व्यवस्था नहीं की गई। चूँकि हम लोग जब न्यायिक पीठ पर बैठते हैं और न्याय करते हैं तो न्याय में जायज़ नाजायज़ देख करके हम लोग उचित फैसला लेते हैं। उसमें किसी व्यक्ति को, किसी दबंग को हमारे फैसला से एतराज़ होता है और वो हमें हर हमेशा मतलब परिताड़ित करने का कोशिश करते हैं। साथ में जो थाना अध्यक्ष हैं, थाने के, और जब सरकार ही हमारी वैल्यू नहीं दे रही है तो फिर जनता समाज क्या देगा वैल्यू? हम लोग अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं। देखिए, एक वार्ड जो है हमारे पंचायत में, वार्ड उसको एमएलसी के चुनाव में वोट देने का अधिकार है, और हम पूरे पंचायत से चुनाव लड़के जीतते हैं तो हमारा अधिकार नहीं। मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है हमारी 11 सूत्री मांगों को पूरा किया जाए, जो कि भारत सरकार के कानों तक अब तक नहीं पहुंच पाई है। और हम सभी सरपंच चाहते हैं, पंच चाहते हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। अंततः अगर हमारी मांगों का उनके कान तक नहीं पहुंचेगा तो जिस तरह आप सभी जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि 2 तारीख का समय निश्चित किया गया है, हम सभी स्व एकता के साथ उनको जो है इस्तीफा दे देंगे और ग्राम कचहरी का नामो निशान मिटा देंगे। क्योंकि ग्राम कचहरी नहीं तो कोई मजिस्ट्रेट नहीं, कोई कोर्ट नहीं, कोई जज नहीं। इसलिए आप भारत सरकार से अनुरोध है कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए, हमारे अधिकारों को पूरा किया जाए, जो कि जायज़ है, कोई नाजायज़ नहीं। और हमारी मैं यहाँ 11 सूत्री मांगे, मुझे लगता है कुछ दिनों में 12 सूत्री भी हो सकती है, क्योंकि आपको इतनी बातों का पता चल चुका है कि हमसे कौन सा अधिकार छीन लिया गया है। इसलिए सभी महिलाओं की तरफ से भी मैं मांग करती हूँ, सभी सरपंच की तरफ से मांग करती हूँ कि हमारे सरकार को हमारी बातों पर ध्यान देना होगा, नहीं तो आगे उनका इलेक्शन में बहुत खतरा होने से हो सकता है। क्या ये जो अधिकार जो छीना जा रहा है, तो क्या सरपंच महोदय सभी जो है, क्या ये कमज़ोर महसूस करते हैं अपने आप को? क्यों नहीं कमजोर महसूस करेंगे? आप एक थानेदार को कहते हैं वर्दी है, उनके पास पावर है, लेकिन हमें तो पूरा पंचायत मिलकर वोट देता है, तो हमारे पास क्या उनसे ज़्यादा पावर नहीं है? पूरे पंचायत लेवल पे हम स्थित हैं।